हिंदुस्तान जो साजिश करता है, ये जो इंडिया मैचेस जीत रहा है ना लगातार, कभी किसको सेंचुरी मार रहा है, कभी किसको पीट रहा है, कभी किसके खिलाफ 250 मार रहा है, ये इंडिया की साजिश है, उन लोग की चाल है, चाल पाकिस्तान को फंसाने के लिए। तो यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई भी इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला, ठीक है। ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो ठीक है। मैच विनिंग ओवर थे ये दो 17वां और 18वां भारत की तरफ से जो अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को अपनी तरफ लेके आए और बहुत जबरदस्त कैरेक्टर शो किया हार्दिक पांड्या ने। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, बैटिंग के अंदर भी पहले जो क्लीन हिटिंग उसने की है, दैट वाज रियली गुड टू सी। संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे, स्पिनर हो पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद, और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। He waited a long period of time because the keeper धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना, अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। साजिश चल रही है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी तो फलाना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कि बॉल के हवाले से कि 15 स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बात की है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज किया। उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। अब कितना वो ठीक है, देखिए बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई, आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहाँ मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भैया आप सब उनके साथ हैं ना, जब स्टैंड नहीं ले सकते। असल में मसला पता है असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा, और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा हो, फिर ठीक है वो या बना हुआ पड़ा हो, या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे या बना रहे हो, आप बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है या बना रहे हैं आप, ठीक है ना। अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता। जब आप कहते हैं कि यार कोई बना रहा है, किसी को टास्क दे दिया यार तुम बॉल बनाओ, कैमरा तो सब पे होता है बॉस, लेकिन वो इजी नहीं, टैक्टिस बहुत ज्यादा है, कैमरा भी कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक बहुत अजीबोगरीब सी बात निकल कर आई है, मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग जो बेचारे मासूम से भोले भाले, देखो भाई कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई गालियां नहीं देगा, कोई इनको ट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग की कमी की वजह से यहाँ पर इस तरह की बातें निकल जाती हैं। यहाँ पर लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान जो साजिश करता है, ये जो इंडिया मैचेस जीत रहा है ना लगातार, कभी किसको सेंचुरी मार रहा है, कभी किसको पीट रहा है, कभी किसके खिलाफ 250 मार रहा है, ये इंडिया की साजिश है, उन लोग की चाल है, चाल पाकिस्तान को फंसाने के लिए। जबकि रियलिटी क्या है वो अभी आप लोग को बताता हूं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मैच अब हमारा ख्वाब रह चुका है पाकिस्तान के, कभी हम उनको हराएंगे, और शायद इसी ख्वाब ने हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि हम इंडिया की जीत के ऊपर कांग्रेचुलेशंस कहने की जगह पर नुक्ते निकालने शुरू हो जाते हैं और बाल की खाल उतारने पे लग जाते हैं कि देखो इंडिया अगर जीता तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब यहां पर जो ताजा तरीन खबर निकल के आई है वो ये कि इंडिया किस तरीके से आईसीसी को मैनिपुलेट करके सारे मैचेस या ज्यादातर मैचेस इंडिया में करवाता है ताकि इंडिया जीत सके। कोई भी स्पेशल पिच नहीं बनी है, जो जिस वेन्यू की पिच थी, स्पेशलिटी थी, उसके अराउंड ही पिचेस जो है वो बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी टीम को फेवर मिली किसी को नहीं मिली, क्योंकि वेन्यू सब जगह पे कामी आप भी खेले हैं और आपको भी ये मतलब फेयर चांस था हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और आप देख लें पूरा टूर्नामेंट पिचेस बैलेंस बनी है, बॉलर्स के लिए भी हेल्प थी, बैटर्स के लिए भी, जो अच्छा खेलता था, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक जिसकी अच्छी थी, वो भी रन करता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप मैंने ऑनेस्टली बताऊं बड़ा एंजॉय किया, बॉलर्स की भी बॉलिंग, बैटर्स की भी बैटिंग जो हुई है वो ऐसे ही टूर्नामेंट ऐसी पिचेस ही बननी चाहिए। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था जैसे, स्पिनर हो पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद, और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत बढ़िया भाई, इस मैच में डिफरेंस जो होता है, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे, अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 लास्ट मैच में भी खींच के वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। बड़ी बात। संजू सैमसन, द इनिंग्स दैट वी सॉ फ्रॉम हिम दैट डे, अगर देखा जाए तो उनका पिछले 2 सालों में he has the second highest strike rate, and normally वही वाली बात हमने पहले भी पैनल ने डिस्कस की है कि स्ट्राइक रेट हम एसोसिएट करते हैं with those players who have a lot of power, who have a lot of brute force, but when you talk about somebody like संजू सैमसन, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, क्या कहेंगे, एक जबरदस्त प्लेयर डेवलप किया है इंडिया ने। ये 2014 से सर्किट में है, when I used to back in the days I used to work in India, ये जिसका नाम 2015 में बहुत चल रहा था। He waited a long period of time because the keeper धोनी, फिर कार्तिक, फिर इसको लखना जाना,
अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई। थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले, लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो प्रेशर गेम के अंदर जो है बाउंस बैक करती हैं और इस प्रेशर गेम के अंदर हलाल किया, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर। एंड में क्या मैच देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि दो तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल, क्या फाइट किया इंग्लैंड ने भी। मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने जो दो टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के इस मैच के हीरो संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह रहे। भारत की इस जीत के चर्चे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खूब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया खास करके तनवीर अहमद ये बोल रहा है कि भारत ने यह मैच चीटिंग से जीता है। भारत कभी अपने बल्लेबाजों के बल्ले में रबड़ लगा देता है तो कभी गेंदबाजों की गेंद में चिप्स लगा देता है। पता नहीं पाकिस्तानी इस युग में भी किस ख्यालों से जी रहे हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।